बोल मोती कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ओम शांति। हम सब जानते हैं कि परम पिता परमात्मा सुप्रीम शिक्षक हैं और उनका शिक्षा देने का जो तरीका है, जो विधि है, वो भी अद्वितीय है। एक ही मुरली बाबा रोज चलाते हैं। शुरू से लेकर बाबा मुरली चलाते आए हैं, यहाँ तक कि बाबा कहते हैं कि इतने वर्षों में बाबा ने मुरली चलाने में साकार रूप में कभी नागा नहीं किया। यदि बाबा का साकार रथ ब्रह्मा बाबा का शरीर अस्वस्थ भी रहा तो बाबा ने मुरली ब्रह्मा बाबा द्वारा लिखवा के बच्चों को दी और उसके बाद भी अव्यक्त रूप में जैसा जैसा निर्धारित हुआ, बाबा ने बहुत ही रेगुलरिटी से अव्यक्त मुरलियाँ भी चलाई। खास बात इनमें यह है कि सारी दुनिया में कोई भी ऐसा पाठशाला या शैक्षिक संस्थान नहीं होगा जहाँ एक ही लेसन में, एक ही मुरली में प्रथम श्रेणी का प्रथम दिन का विद्यार्थी भी पढ़ रहा हो और जो सबसे सीनियर विद्यार्थी है, दुनिया के हिसाब से हम कह दें जैसे पीएचडी का स्टूडेंट है, वो भी उसी मुरली को सुन रहा हो और हर मुरली में सभी के लिए उसमें लेसन है। और यहाँ तक ही नहीं, लेकिन सारे विश्व में जहाँ जहाँ सुप्रीम शिक्षक के स्टूडेंट हैं, क्योंकि ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, उनकी परिस्थितियों के अनुसार, उनके आगे आने वाली समस्याओं के अनुसार जिस दिन भी जो मुरली चलती है उसमें उसका हल भी होता है। सभी बच्चे जानते हैं, बाबा के जो स्टूडेंट हैं, कि जब ये मुरलियाँ रिवाइज भी हो रही हैं, पुनः भी सुनाई जा रही हैं, तो भी जिस दिन जो मुरली जिस स्थान पर चलती है, एक ही मुरली सब जगह चलती है, वो उस दिन की उस वहाँ के सभी स्टूडेंट्स की जीवन के साथ लागू होती है। उनके सामने आने वाली परिस्थितियाँ, चाहे वो शारीरिक हों, चाहे वो प्राकृतिक हों, चाहे वो सामाजिक हों, वैश्विक हों, उनके ऊपर वो लागू होती हैं, उनका उपाय बताती हैं। तो ऐसा वंडरफुल सुप्रीम शिक्षक हमें सारे सृष्टि चक्र के कल्प में एक ही बार मिलता है और उस मुरली के अंदर जो कुछ भी होता है बहुत ही सहज, सरल, धारण करने वाली भाषा में होता है और उसमें जो बातें होती हैं वो तो और भी अद्भुत हैं कि तीनों कालों की, तीनों लोकों की, हर प्रकार की आध्यात्मिक बातें, हमारे कर्मों से संबंधित बातें, हमारे खान पान से संबंधित बातें, हमारे चाल चलन से संबंधित बातें, हर प्रकार की बातें जो ना कोई शिक्षक आज तक संसारिक सुना पाया है, चाहे वो शास्त्रवादी हो, चाहे वो वैज्ञानिक हो, चाहे वो चिकित्सक हो, ना कभी सुना पाएगा। तो ऐसे सुप्रीम शिक्षक के विद्यार्थी होने के नाते हम सबको कितना अपने ऊपर फख्र है, कितना नाज है
हम कितना न हम उनका शुक्रिया अदा करें कि साधारण व्यक्तियों को, वो भी जो कलयुग के अंदर समस्याओं से जूझ रहे होते हैं, जिनके ऊपर कलयुग के अंत में द्वापर से लेकर अनेक जन्मों के विकर्मों का, पाप कर्मों का, अयथार्थ कर्मों का बोझ भी चढ़ा हुआ होता है, उन आत्माओं को भगवान, जिसको कहा गया कि दुखी हो गए थे, पतित थे, विकारी थे, उलझे हुए थे, भटक रहे थे, भगवान स्वयं अवतरित होकर, यानी ऐसा कोई शिक्षक नहीं देखा होगा जो परम धाम से, अपने घर से भी शिक्षक रोज़ आकर के अपने स्टूडेंट्स को बड़े प्यार से, बड़े स्नेह से, दुलार से उनको ऐसी अलौकिक विद्या पढ़ाए। अब जो इस प्रकार का अद्भुत शिक्षक है, जो लोक परलोक की बातें एक ही लेसन में, एक ही मुरली में प्रथम दिन के विद्यार्थी और सीनियर मोस्ट विद्यार्थी को सुना सकता है, तो क्या हम समझते हैं कि हमें आगे बढ़ाने के लिए, जैसे स्कूल कॉलेज में किसी भी पढ़ाई में परीक्षा आती है, एग्ज़ामिनेशन आते हैं, वो इसलिए परीक्षा ली जाती है कि कुछ समय पढ़ाई करने के बाद विद्यार्थी उस परीक्षा को पार करके अगली श्रेणी में जा सके, उसकी उन्नति हो, क्योंकि संसारिक विद्या में तो श्रेणियां बनाई जाती हैं, जो व्यक्ति एक वर्ष के बाद अगली श्रेणी में जाता है, इस प्रकार से उनकी वार्षिक परीक्षाएं मुख्य होती हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने के बाद एक एक परीक्षा होती है, और अलग अलग क्लास की अलग अलग परीक्षा होती है, और अलग अलग विषय की भी अलग अलग परीक्षा होती है। कितनी परीक्षाएं, कितने क्लासेस, कितने विषय होते हैं दुनिया के अंदर, ये हम जानते हैं। आज का विद्यार्थी किताबों के बोर्ड से, छोटी प्राइमरी स्कूल का विद्यार्थी भी, इतनी पुस्तकें उस पर लाद दी जाती हैं कि उसके बोझ से वो झुकता हुआ चलता है। उसकी भेंट में परमात्मा, अब वो कहते हैं कि मुझे भी अपने बच्चों को शिक्षा दे रहा हूँ। आज प्रथम श्रेणी का विद्यार्थी है, थोड़े से समय में मुझे उनको मनुष्य से देवता, नर से श्री नारायण जैसा, नारी से श्री लक्ष्मी जैसा श्रेष्ठ बनाना है, तो मुझे उनको उनकी परीक्षाएं भी सेट करनी हैं, और वहाँ तो परीक्षाएं समय प्रति समय होती हैं। तो भगवान कहते हैं, मैं तो पढ़ाई के साथ साथ ही परीक्षाएं में निर्धारित कर देता हूँ, ताकि बच्चे जल्दी से जल्दी अपनी उन्नति को पाएं और अपनी संपन्नता और संपूर्णता की ओर आगे बढ़ें। हर एक ब्रह्मा कुमार और कुमारी जो इस ईश्वरीय ज्ञान योग की शिक्षाओं का विद्यार्थी है, ये जानता है, अगर वो जिस दिन उसने ईश्वरीय विश्वविद्यालय को ज्वाइन किया था, उससे लेकर आज तक वो देखता है, तो खुद आश्चर्यचकित हो जाता है कि मेरे जीवन में, मेरी विचारधारा में, मेरी मनोवृत्ति में कितना परिवर्तन आया है, कितनी श्रेष्ठता आ गई है। परमात्मा ने खेल खेल में मुझे कहाँ से कहाँ तक ले आए हैं, और आगे भी मेरा रास्ता इतना साफ है, मेरी बुद्धि इतनी क्लियर है, साफ साफ मुझे अपना भविष्य दिखाई दे रहा है, मेरा मन इतना क्लीन है, इतना साफ है कि उसके ऊपर जो कुछ भी परमात्मा अंकित कर रहे हैं, जो भी श्रेष्ठ संस्कार भर रहे हैं, वो मेरे अंदर लगातार दिनों दिन तो क्या, श्वासों श्वास हर पल मेरी उन्नति की ओर मैं जा रहा हूँ। तो अब आप सोच सकते हैं, अगर पढ़ाई इतनी श्रेष्ठ, ऊंची
और विचित्र है उसकी विधि, तो परीक्षाओं भी उसी प्रकार की होंगी और परीक्षाएं लगातार आती ही रहेंगी, आती ही रहेंगी। तो जैसे स्कूल के अंदर जो व्यक्ति पढ़ाता है वो फिर उसका एग्जामिनेशन पेपर सेट करता है, तो हमारे पढ़ाने वाले परमपिता परमात्मा सुप्रीम शिक्षक भी हमारे लिए, हम कहीं भी हों, किसी भी स्टेज पर यानी किसी भी श्रेणी पर हम ईश्वरीय विद्या को पढ़ रहे हों, धारण कर रहे हों, राजयोग सीख रहे हों, हमारे लिए उसी अनुसार तथा अनुकूल परमात्मा ने परीक्षाएं भी सेट कर रखी हैं और हर व्यक्ति के लिए, हर स्टूडेंट के लिए उसकी परिस्थिति के अनुसार, उसकी क्षमता के अनुसार ही परीक्षाएं उसके आगे आती हैं। इसलिए बाबा ने हमेशा हमको कहा है, बच्चे परीक्षाओं से घबराना नहीं, रुस्तम से माया रुस्तम होकर लड़ती है, अर्थात जिस प्रकार की आपकी स्थिति होगी उसी प्रकार की परीक्षा आपके आगे आएगी। चैंपियन जो होता है वो कभी हर एक को चैलेंज करता है कि और कोई भी आना चाहे आए, ताकि हर एक को जीत कर, हर एक परिस्थिति को पार करके ही सबको चैलेंज करके वो चैंपियन बनता है। इसी प्रकार से भगवान कहते हैं कि मैंने भी आपके लिए जो सर्वश्रेष्ठ पद रखे हुए हैं, विश्व महाराज कुमार, विश्व महाराज कुमारी, विश्व महाराजन, विश्व महारानी के सर्वश्रेष्ठ पद, वो भी सतयुगी सूर्यवंशी दैवी सृष्टि में, और वो भी अनेक 8 राजगद्दियाँ वहाँ पर सूर्यवंशी महाराजन महारानी की चलती हैं, फिर उनकी रॉयल फैमिली होती है। उसके बाद त्रेता युग शुरू होता है चंद्रवंशी, वहाँ भी दैवी राजगद्दियाँ 12 चलती हैं। श्री राम श्री सीता की चंद्रवंशी राजगद्दियाँ चलती हैं, उनके भी रॉयल फैमिलीज होती हैं। फिर सारे के सारी उसके बाद जिसको कहते हैं श्रेष्ठ प्रजा, साधारण प्रजा, अंतिम देवता तक, यथा राजा तथा प्रजा, वो देवी संपदा बनता है। और सतयुग और त्रेता को मिला करके कितने सारे देवी देवताओं की पढ़ाई भगवान पढ़ाते हैं। फिर वो अपने नंबर वार उसको धारण करके अपना अपना पद प्राप्त करते हैं। सोचने की बात है, ऐसी पढ़ाई पढ़ाने वाला विचित्र, तो वो परीक्षाएं भी विचित्र ढंग से रखते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि जैसे स्टूडेंट के आगे एग्जामिनेशन आना आवश्यक है, उसके बिना वो अगली श्रेणी में नहीं चढ़ता है पास करने के बाद, इसी प्रकार से इस ब्राह्मण जीवन, जिसको कहा जाता है गॉडली स्टूडेंट लाइफ, और ये भी कहा जाता है दुनिया में स्टूडेंट लाइफ इज़ द बेस्ट, और भगवान कहते हैं गॉडली स्टूडेंट लाइफ इज़ द बेस्ट। ईश्वरीय विद्यार्थी जीवन सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि इसी से हमको जन्म जन्मांतर के लिए, एक जन्म की पढ़ाई के बाद 21 पीढ़ी के लिए हमें प्राप्ति होती है प्रारब्ध की। तो भगवान कहते हैं कि पिता के रूप में मैं परम पिता भी हूँ, तो मेरी जो प्रॉपर्टी है या मेरा जो उत्तराधिकार है, मेरी जो इनहेरिटेंस है, भगवान कहते हैं मैं हथेली पर बच्चों के लिए स्वर्ग लाता हूँ। स्वर्ग में पद की प्राप्ति अनेक जन्मों के लिए वो मेरी प्रॉपर्टी है, और उस प्रॉपर्टी को के लायक बनाने के लिए परमात्मा परम शिक्षक का रूप धारण करते हैं, ताकि उस प्रॉपर्टी को संभाल भी सकें। इसके लिए भगवान कहते हैं कि मैंने बताया हुआ है कि विश्व राज्य अधिकारी बनने से पहले हमको 100 राज्य अधिकारी बनना है। क्या हम अपने मन बुद्धि को इतना गुणवान, इतना सशक्त दैवी शक्तियों से संपन्न बना चुके हैं, इतना ज्ञान संपन्न बना चुके हैं कि हम अपने ऊपर, अपनी कर्म इंद्रियों पर, अपनी सूक्ष्म इंद्रियों पर,
अपनी परिस्थितियों पर, प्रकृति पर, काल पर, समय पर हम जीत पाकर अर्थात अधिकारी बन के हम कर्म करते हैं, उसी अनुसार ही हम फिर विश्व के राज्य सतोगुनी सुखद राज्य चलाने के अधिकारी बन पाएंगे। एक प्रकार से देखा जाए तो परम पिता के रूप में भगवान के पास हमारे लिए सतयुगी, त्रेता युगी, स्वर्ग की बादशाही और अनेक पद हैं, और उसके लिए लायक बनने के लिए, काबिल बनने के लिए भगवान परम शिक्षक के रूप में हमको ईश्वरीय ज्ञान, अपने साथ योग लगवाना, दैवी गुणों की धारणा और ईश्वरीय सेवा के 4 सब्जेक्ट्स के ऊपर भगवान हमको पढ़ाई पढ़वाते हैं, धारणा करवाते हैं। ना सिर्फ पढ़ाते हैं बल्कि उस पढ़ाई को जीवन में धारण करने के लिए भी हमें चलाते हैं। तो ये सारा कार्य परमपिता परमात्मा करते हैं। उसके पश्चात सतगुरु के रूप में, जिसको कहा जाता है प्रारब्ध देना, तो भगवान कहते हैं वो मैं वरदान के रूप में कहो, गिफ्ट के रूप में कहो, मैं आपको फिर वो प्रारब्ध देता हूँ जैसी जैसी हमने पढ़ाई की हुई होती है। इसलिए सोचने की बात खास ये है कि जैसे स्टूडेंट को पता ही होता है कि मैं पढ़ाई पढ़ रहा हूँ, इसके बाद मेरी परीक्षा होगी, और जो समझदार स्टूडेंट होते हैं वो इस बात का ध्यान रखते हैं कि वर्तमान समय मैं एक स्टूडेंट हूँ, मुझे अपना पूरा अटेंशन पढ़ाई पर देना है। स्टूडेंट भी सोता है, खाता है, पीता है, दुनिया भी होती है, लेकिन वो सब कुछ देखते हुए, सब कुछ करते हुए उसका लक्ष्य, उसका जो फोकस होता है, उसकी जो जिसको कहते हैं एकाग्रता होती है, वो पढ़ाई पर होती है। ऐसा स्टूडेंट ही पास विद ऑनर्स होता है। उसको कोई ना कोई प्राइज सिचुएशन मिलती है, पुरस्कार जैसी सिचुएशन मिलती है। इसी प्रकार से भगवान कहते हैं कि इस पढ़ाई में परीक्षाएं भी साथ साथ हैं, और वह परीक्षाएं व्यक्ति को, क्योंकि ये पढ़ाई जीवन बनाने की है, देवता बनने की है, दैवी गुणों वाला बनने की है, नालायक से लायक बनने की है, एक विकारी पतित व्यक्ति के से बदल करके एक पावन निर्विकारी पूज्य आत्मा बनने की है। और ये पढ़ाई परम आत्मा पढ़ाते हैं और आत्माएं उनको धारण करती हैं। अन्य सब पढ़ाइयाँ शरीरदारी टीचर पढ़ाते हैं, और मनुष्य अपने एक जन्म के शरीर से संबंधित शरीर निर्वाह के लिए ही प्रायः ऐसी पढ़ाइयों को पढ़ते हैं। तो इसमें कितना फ़र्क है। तो भगवान कहते हैं आपके रास्ते में इस पढ़ाई को पक्का करवाने के लिए आपके रास्ते में परीक्षाएं आएंगी। वो किसी विघ्न के रूप में आए, किसी बाधा के रूप में आए, किसी परिस्थिति के रूप में आए, किसी शारीरिक व्याधि के रूप में आए, चाहे वो कई प्रकार के हम जानते हैं दूसरों की तरफ से आए, अनेक प्रकार की परीक्षाएं आएंगी। और भगवान कहते हैं ये परीक्षा ही आपको पक्का करती हैं, परीक्षा ही आपको देवता बनाने की ओर ले जाती हैं। एक मूर्ति बनाने के लिए भी पत्थर को छेनी के साथ ठोक ठोक के उसको शेप दी जाती है। इस प्रकार की थोड़ी थोड़ी ठुकाई कहें या थोड़ी थोड़ी इस प्रकार की जो ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं जिसमें हम अलबेले ना बन जाएं, आलसी ना बन जाएं, अपने लक्ष्य से हिल ना जाएं, कहीं जैसे विद्यार्थी का काम भोग विलास से दूर रहना होता है, अपनी पढ़ाई पर ध्यान होना होता है, तो कहीं संसार के प्रलोभनों में ना आ जाएं। ये सारी बातें इस रास्ते में आती हैं। तब भगवान कहते हैं 2 प्रकार की परीक्षाएं मोटे रूप से हम कह सकते हैं। एक ऐसी परीक्षाएं जो हमें आकर्षित करने वाली प्रलोभन के रूप में आती हैं, जिसकी तरफ अगर व्यक्ति खिंच जाता है
जिसको हम कह सकते हैं खाने पहनने का शौक़, दुनिया का शौक़, फैशन का शौक़, दुनिया के अंदर कुछ नाम कमाने का शौक़, ये सारी बातें प्रलोभन की तरफ जाती हैं। और दूसरी प्रकार की परीक्षाएं होती हैं जो हमको डराने वाली होती हैं। ऐसी परिस्थितियां आती हैं, व्यक्ति एक गॉडली स्टूडेंट सोचता है कि मैं ईश्वरी रास्ते पर चल पड़ा हूँ, तो मेरे जो संसारिक दुनिया के पुराने तौर तरीके थे, जो विकारी पतित मायावी तौर तरीके थे, जो लौकिक संबंध थे या संपर्क थे या लक्ष्य थे, उनसे मैंने पीठ मोड़ी है, उनसे मैंने पीठ मोड़ ली है। कहीं ऐसा ना हो कि मैं इस रास्ते पर चल ना सकूं, तो ना मैं इधर का रहूं, ना मैं उधर का रहूं। इस प्रकार के व्यर्थ चिंताएं, व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ सोच सब व्यक्ति को इस पढ़ाई के मार्ग पर आते हैं। लेकिन भगवान ने एक तो कहा हुआ है, ये आपको पक्का करते हैं। और सबसे ज़्यादा हमें जो हिम्मत मिलती है वो इस बात से मिलती है, एक तो ये कि जैसे कोई भी शिक्षक अपने स्टूडेंट की स्थिति देखकर कि वो किस क्लास का स्टूडेंट है, कौन सी पढ़ाई पढ़ रहा है, उसके अनुसार ही उसके लिए क्वेश्चन पेपर सेट करता है। ऐसे नहीं कि 5वीं श्रेणी के स्टूडेंट के लिए वो 10वीं क्लास के क्वेश्चन पेपर सेट कर देता है। ऐसे सेट करता है जो उसकी पढ़ाई के कनेक्शन में हो, जिनको अच्छी तरह जो पढ़ा हुआ है वो अच्छी तरह से सहज रीति से पास कर ले। तो इसी प्रकार से भगवान कहते हैं, पहली बात तो ये है कि मैं आपकी स्थिति के अनुसार, आपकी पढ़ाई की स्थिति के अनुसार आपके आगे परीक्षाएं आती हैं। इसलिए कभी भी डरना नहीं चाहिए कि मेरे पास शायद कोई ऐसी परीक्षा आ जाए जो मैं बिल्कुल पार ही ना कर सकूं, तो मुझे कहीं वापस ना जाना पड़े। वो ऐसा होता ही नहीं है। फिर ब्रह्मा बाबा कहते हैं, ब्रह्मा बाबा फर्स्ट स्टूडेंट है, सबसे आगे वाला स्टूडेंट है। ब्रह्मा बाबा कहते हैं सबसे पहले परीक्षाएं मेरे पास आती हैं। और क्योंकि मैं ब्रह्मा बाबा पढ़ाई में अव्वल नंबर जाते हैं, उनके पास बड़ी से बड़ी परीक्षाएं, चाहे वो शारीरिक हों, चाहे वह समाज की ओर से हों, चाहे वह प्रकृति की ओर से हों, चाहे वह आर्थिक हों, अनेक प्रकार की परीक्षाएं सबसे पहले ब्रह्मा बाबा कहते हैं मेरे पास आती हैं। मैं उनसे पार करता हूँ, फिर वो मेरे बाद दूसरों के पास जाती हैं। तो ये भी हमें पक्का निश्चय विश्वास रखना चाहिए कि कोई भी ऐसी परीक्षा नहीं है जो हम पास नहीं कर सकते, क्योंकि ब्रह्मा बाबा के पास होने के बाद ही हमारे पास आती है। दूसरे, हमें अपनी स्थिति के अनुसार ही हमारा सुप्रीम शिक्षक हमारे आगे परीक्षाएं रखता है। और तीसरे, परीक्षाओं का आना आवश्यक है, क्योंकि परीक्षा आएगी तभी हमारी स्थिति आगे बढ़ेगी। इसलिए किसी भी कारण से, जिनको हम आजकल विघ्न कह देते हैं, व्याधियाँ कह देते हैं, परिस्थितियाँ कह देते हैं, वो सारी की सारी आवश्यक हैं और वो मेरे हित में है। मुझे पढ़ाई में आगे बढ़ाने के लिए, मुझे पक्का करने के लिए, मुझे अनुभवी बनाने के लिए वो आती हैं। इसलिए हमको कभी भी, हर जगह आप देखेंगे जितने बाबा के सेंटर हैं, उसमें कोई ना कोई एक दो व्यक्ति ऐसे निकलेंगे जिनको हम कहेंगे ये प्रॉब्लम है। ना तो ये ज्ञान लेते हैं, ना लेने देते हैं, और ही विघ्न रूप बनते हैं। जो मर्यादाएं भगवान ने सेट की हैं उनको खाम में तोड़ते हैं। संस्था की भी निंदा करवाते हैं, शिक्षक की भी निंदा करवाते हैं। भगवान कहते हैं जैसे सूर्य के ऊपर कोई दाग नहीं लगा सकता है, इसलिए परमात्मा की निंदा कोई कर नहीं सकता, लेकिन जो निंदा करता है उसको ही वो भटक जाता है मार्ग से, उसी को प्राप्ति नहीं होती है। लेकिन इसलिए भगवान कहते हैं हर परिस्थिति को समझकर
हमें इन परीक्षाओं को से घबराना नहीं चाहिए, इनको वेलकम करना चाहिए। और हमारा टीचर कहता है ये तो ओपन स्कूल है, तुम मेरी गाइडेंस लेकर भी परीक्षा को पार कर सकते हो। मैं तुम्हें चाहे परीक्षा में तुम कितनी बार भी फेल हो जाओ, मैं तुम्हें ये नहीं कहता कि अब तुम फेल हो गए, बल्कि उससे तुम अनुभवी बन करके जब तक तुम पास नहीं हो जाते, क्योंकि ये ऐसा ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, यहाँ पास होना गारंटेड है। चाहे व्यक्ति सामान्य पास हो, चाहे विद ऑनर्स पास हो, तो परिस्थिति को पास कर ले, वही पास होना है। साथ साथ भगवान ये भी कहते हैं ये परीक्षाएं तुम्हारे पास नई नई आई हैं, कल पहले 5000 पहले भी यही परीक्षाएं इसी रूप में आई थी और तुमने अवश्य उन्हें पार किया था। हर चीज़ को भगवान अच्छी तरह समझाते हैं। कहने का भाव ये है कि हमें इन परीक्षाओं को जैसे खेल खेल समझ करके होशियार स्टूडेंट वेलकम करता है कि कब इम्तिहान हो, कब मैं पास करूं, कब मेरे अच्छे नंबर आएँ, कब मैं आगे बढ़ूं, इसी प्रकार से इन परीक्षाओं को चाहे वो व्यक्तियों के रूप में आए, हमें परेशान नहीं होना है। हमें अपनी शान में रहकर उन परीक्षाओं का सामना करना है, तो हम कभी भी परेशानी में नहीं आएंगे, बल्कि अपने सम्मान में रहकर खुशी खुशी इन परीक्षाओं को पास करते जाएंगे। हमारा हिम्मत बढ़ता जाएगा और हमें फिर ये खेल रूप में लगने लगेंगी। ये बात हम सदा ध्यान में रखें। ओम शांति।